माइक्रोबायोलॉजी और लेक्चर नंबर हमारा 4 है माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ का। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा आज कल्चर मीडिया। वैसे तो जो है ना वो आप इससे पहले जो है ना इस टर्म से फेमिलियर नहीं हैं, तो पहले मैं दोनों को डिफरेंट 2 टर्म से बना है, कल्चर एंड मीडिया। कल्चर का मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है ना वो ग्रोथ करवाया जाता है। उसमें हो सकता है कुछ हमारे डिज़ायर्ड हो या अनडिज़ायर्ड पार्टिकल, या फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना वो डिटेक्ट किया जाता है। तो उसके लिए हमें उसको कल्टिवेट करना होता है, और कल्टिवेट करने के लिए जाहिर है कुछ सोर्स चाहिए जिसमें वो क्या रह सकें, जिंदा रह सकें, बैक्टीरिया जो है ना उसमें ग्रो कर सकें। तो वो जो सोर्स है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए वो क्या कहलाता है, मीडिया कहलाता है। मीडियम इन विच बैक्टीरिया जो है ना वो ग्रो करवाए जाते हैं वो मीडिया कहलाता है। तो वो कोई भी सब्सटेंस हो सकती है, ऐसी सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करेगी, खुराक प्रोवाइड करेगी। और या फिर जो है ना वो कोई बैक्टीरिया की खुराक हो सकती है, या फिर वो अगर हमने सिलेक्टिव बैक्टीरिया ग्रोथ लेनी है तो उसमें कोई वो डाई हो सकती है, कोई जो है ना वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो मीडिया जो है ना वो मुख्तलिफ चीज़ों से बना होगा। तो अब जो है ना कुछ लिक्विड मीडिया होते हैं, टाइप्स के मुताबिक अगर देखा जाए मीडिया की 3 तरह के मीडिया होते हैं। लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं और सेमी सॉलिड भी होते हैं। जो लिक्विड मीडिया होते हैं, जो यहाँ पर हमने तमाम जो नेचुरल मीडिया है और जो सिंथेटिक मीडिया है, अगर उसमें हम यूज़ करें लिक्विड जो है ना वो ब्लड ब्रॉथ और द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब भी क्या है, लिक्विड ही है। ये 2 जो है ना हमारे पास लिक्विड मीडिया हैं। सेमी सॉलिड, अगर लिक्विड मीडिया में हम ऐड कर दें एगार को तो वो क्या बन जाता है, सेमी सॉलिड। और वो जो है ना फिर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के बजाय जो है ना वो क्या बन जाता है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, इस न्यूट्रिएंट एगार, और न्यूट्रिएंट एगार जो है ना इट बिकम सेमी सॉलिड। और इसके अलावा जो है ना सॉलिड मीडिया में अगर बात करें तो वो कौन सा है हमारे पास, एगार जो है ना वो सॉलिड है। तो अब हम 2 मेजर टाइप्स हैं, नेचुरल मीडिया एंड द सिंथेटिक मीडिया। नेचुरल मीडिया जैसा कि नाम से जाहिर है ये वो वाला मीडिया है जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स फॉर दी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन हमें उसमें से किसी भी केमिकल कंपोनेंट की जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है वो नोन नहीं होती है। और सिंथेटिक मीडिया वो वाला मीडिया होता है जिसमें हमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो उस मीडिया में मौजूद है उसकी केमिकल कंपोजिशन पता होती है, क्योंकि वो हमने खुद सिंथेसाइज किया होता है, खुद तैयार किया होता है, और इसकी वजह से उसकी केमिकल कंपोजिशन जो भी हमने ऐड की है वो नोन होती है। अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचुरल मीडिया और उसकी मुख्तलिफ टाइप्स। अब नेचुरल मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले टाइप है बीफ ब्रॉथ। बीफ ब्रॉथ जो है वो मीडिया के तौर पर यूज़ होता है। ये लिक्विड मीडिया है और इसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है ना वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 2 है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है वो भी टाइप है किसकी, कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स मीडिया है और लिक्विड मीडिया की टाइप है। और इसमें शामिल क्या क्या होता है, वाटर शामिल होता है, इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट शामिल होता है, एंड पेप्टोन शामिल होता है। पेप्टोन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन टू दी बैक्टीरिया। एगार जो है वो इज सेमी सॉलिड, और ये कहाँ से हमें हासिल होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स है जो कि मेरीन एल्गा की जो सेल वॉल है उससे हमें हासिल होता है। और अगर ये जो है रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है, सॉलिड होता है। एगार जो है वो मीडिया में किसी किस्म की न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हमें कॉलोनीज बैक्टीरिया की हासिल करनी है तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में अगर हम एगार को शामिल कर दें तो वो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो है ना वो क्या बन जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। और इसकी वजह से जो कॉलोनीज हैं वो टॉप ऑफ द वो है मीडिया वो आ जाती हैं, और उसकी मदद से हम कॉलोनीज को सेपरेट करने में हमें आसानी होती है। तो एगार का काम सिर्फ क्या है, न्यूट्रिएंट